इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाला है फिजिक्स का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कथन फर्स्ट, किसी विद्युत बलों को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। और कथन सेकेंड है, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है। कथन फर्स्ट सही है कि किसी विद्युत बल को संचालित करने पर बल तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन कथन सेकेंड असत्य है कि तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है। तो ये नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट कर रहा है एक बड़े सूखे सेल का विभव बल उच्च होता है। और कथन सेकेंड कर रहा है एक सेल का विभव बल इसके आकार के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट असत्य है, परंतु कथन सेकेंड सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट असत्य है कि एक बड़े सूखे सेल का विभव बल उच्च नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। और कथन सेकेंड करा है किसी सेल का विभव बल इसके आकार के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर कथन सेकेंड सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आगे कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न संख्या फर्स्ट एवं फर्स्ट से फोर्थ तक में 2 तालिका दिया गया है। तालिका फर्स्ट में 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर तालिका सेकेंड में दिया गया है। तो 4 विकल्प ए, बी, सी तथा डी से चुनना है। तालिका फर्स्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 में फर्स्ट नंबर कह रहा है ओम का नियम। तो ओम का नियम बराबर क्या होता है? विभवांतर बट्टा धारा गुणे विभवांतर बट्टा धारा बराबर अचर। किरचॉफ का नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के लिए बल गुणे वेग बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। किलोवाट घंटा बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? विद्युत वाहक बल की बीमा होता है ml2 t-3 I-1। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक पर E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विभव बल कितना होगा? तो E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 10, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है क्या होता है? शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से? तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 12 का है किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। क्या संबंध है? vd समानुपाती होता है E। क्वेश्चन नंबर 13, 600 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब 600 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितना होगा? तो इसका सम्मिलित शक्ति हो जाएगा 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 14 का है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 15, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा का SI मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक मात्रक है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही है ρ बराबर RA/L। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है टी समय तक धारा I। टी समय तक धारा I प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगा। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? I² RT। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड पीला रंग का मान होता है, पीला रंग का मान 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है, तो हरे रंग का कोड होता है 5। और कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है 4। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए क्या सही है? तो J बराबर 1/A, J बराबर I/A। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो गतिशीलता के लिए इसमें से कौन सही है? μ बराबर VD/I। ऑप्शन नंबर ए सही। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन है जो सही है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान होता है, नीला रंग के लिए कितना होता है? 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन किसी चालक के संवहन वेग VD, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या है? तो VD समानुपाती होता है। विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। विभव मापी से किस चीज़ को मापा जाता है? तो विभव मापी से विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। विद्युत परिपथ के लिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ के लिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से किस चीज़ को मापा जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है
I-1 ML0T-2। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B गुने वेक्टर B। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार लिप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा? ऑप्शन नंबर सी 3r √3r। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में वेक्टर V वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। तो क्या है? वेक्टर FM बराबर Q इंटू वेक्टर V गुने वेक्टर B। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होता है? तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 गुने वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B गुने वेक्टर B। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्ट के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो वेक्टर DB बराबर μ0I इंटू वेक्टर DL गुने r कैप बट्टा 4πr1। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? Ni वेक्टर A। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल V हो तो क्या होगा? वो तो टेस्ला हो जाएगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है B² बट्टा 2 समानुपाती 0। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है, शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होगा। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा क्या होता है? बढ़ता है। ए मीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा बढ़ता है। वोल्ट मीटर को मापा जाता है किसमें? वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है किसको? इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ए मीटर का प्रतिरोध होता है तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है ए मीटर का प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सही है? तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए C/NAB ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका।